नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो विषय है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अहम है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मौत ये जीवन का अंत नहीं है दोस्तों, ये बस एक पड़ाव है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं उन सारे लोगों के दिल से आभार मानता हूँ और हाथ जोड़कर आपके आभार मानता हूँ कि आपने इस संस्था को डोनेशन किया। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, हाल ही में एक दीदी जी का फ़ोन आया था और वो बहुत ही दुखी थी और अपने जीवन में उनका जो बेटा था वो इस दुनिया में नहीं था और वो लोगों के घर जाकर काम करती है और वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। लोगों के घर पे जाके वो काम करती है और उसकी बहुत ही बुरी अवस्था है गरीब की। तो ये सारी जब उनकी बातें मैंने सुनी तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। और आपको आजकल मुझे कुछ लगता नहीं, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था बोलने, लेकिन आज मैं बिंदास कहता हूँ कि आपको मैं सच कहता हूँ दोस्तों। पहले मैं मुंबई में रहता था, हमारी जो पहले मेरा बचपन वगैरह मुंबई में बीता है। तब मेरी खुद की माँ ऐसे लोगों के घर पे जाकर काम करती थी। तो इस वजह से क्या पता, ऐसे लोगों के लिए मेरे मन में बहुत सहानुभूति रहती है हमेशा ही। तो मैंने उनको जितना हो सके उनको थोड़ी बहुत मदद भी करने की कोशिश की और जो भी ज़िंदगी की रोशनी में डोनेशन आता है उसकी ही राशि से दोस्तों। और मैंने उनको 4 किताबें खुद ही पेमेंट किया अमेज़ॉन का और उनको भेजी उनके एड्रेस पर। और वो 4 किताबों में से 2 किताबें उन्होंने पढ़ी और बाद में उन्होंने जो मुझसे कहा फ़ोन पर, सचमुच मेरे आँखों में आंसू आ गए। उन्होंने ये कहा, ओनली लव इज़ रियल जो किताब है वो पढ़कर उन्होंने ये कहा कि सचमुच वो मुझे कह रही थी कि तुमने मुझे जो भी दिया मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। और वो कह रही थी कि ये जो ज्ञान है या फिर ये जो सारी चीज़ें हैं वो मुझ तक कभी और कैसे पहुंचता मुझे नहीं पता, लेकिन वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें देखी और उन्होंने बहुत सारे आशीर्वाद दिए हैं दोस्तों। तो मैं आपको सच कह रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं है। आपने जो भी राशि दी इसके लिए मैं आपसे दिल से आभार मानता हूँ। इसके वजह से मैं थोड़ा बहुत कुछ कर पाया उनके लिए। और इसका जो सारा श्रेय है वो सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों आपके लिए है जिन्होंने इस संस्था को डोनेशन दिया। मैं आपको दिल से मैं भी आपको दुआ देता हूँ और मैं भी सचमुच बहुत ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो और उनके भी आशीर्वाद सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही लगेंगे दोस्तों। मैं एक छोटा सा मैं कुछ भी नहीं हुई हूँ इन सारी चीज़ों में, सिर्फ आपकी वजह से ये मैं कुछ बहुत अच्छा कुछ करने की कोशिश कर पा रहा हूँ। तो इसलिए आपके सचमुच दिल से आभार। आज के विषय को हम शुरू करते हैं दोस्तों। क्या हुआ कि ये जो मैंने हाल ही में भगवद गीता जो महाभारत में दिखाई गई है उस पर मैं कभी कभी बीच बीच में मैं देखता रहता हूँ और बहुत सारे विषय मुझे मिलते हैं इन सारी चीज़ों से। तो उसमें 2 वाक्य है कि पहले तो अभी मैंने जो कहा कि जीवन का अंत मौत जो है वो पूर्ण विराम नहीं है, वो आखिर नहीं है, वो एंड नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव है। पड़ाव क्या दोस्तों कि मुझे समझो 200 किलोमीटर दूर चल के जाना है तो मैं डायरेक्टली समझो 200 किलोमीटर नहीं जा सकता। तो ऐसे वक्त में मैं एक 20-25 किलोमीटर जाऊंगा, वहाँ पर थोड़ा रुकूंगा। वहाँ पर रुकना जो है दोस्तों उसको पड़ाव कहा जा सकता है। हमारी आत्मा का जो सफ़र है दोस्तों वो जैसे मैंने अभी कहा मुझे 200 किलोमीटर यहाँ से दूर जाना है, तो हमारी आत्मा का जो सफ़र है वो कहीं ना कहीं मोक्ष जब हमें मिल जाएगा तब वो पूरा होगा। लेकिन मोक्ष हमें डायरेक्टली नहीं मिल सकता। कोई ऐसी भी आत्मा नहीं है कि 1-2 जन्म में ही उसको मोक्ष मिला। हाँ, कभी कभी हम नॉर्मल इंसान को जो लगते हैं जन्म, उससे आधे या फिर उससे भी आधे जन्म में कुछ महान आत्माओं, पुण्यात्मा आत्माओं वगैरह जो होते हैं जिनका मन पर कंट्रोल हो सकता है वो बहुत ही जल्दी मोक्ष पर जा सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल इंसान को अगर देखा जाए तो वो थोड़ा आगे जाएगा और उसके बाद उसका जीवन ख़त्म होगा और थोड़ा आगे जाएगा, उसके बाद एक जीवन ख़त्म होगा। और इन सारी चीज़ों में माया वगैरह भी अपना काम बहुत ही तेज़ी से करती रहती है, वो तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से दोस्तों अगर हमारे जीवन में हमारी मौत होती है या फिर हमारी किसी और करीबी की इस दुनिया से अगर वो चला जाता है हमें छोड़कर, तो हमें दोस्तों ज़रा भी उसके लिए चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। जितना हो सके ये जो मौत है दोस्तों वो फिर से हमें बाद में मिलाने ही वाली है आत्मलोक में, और फिर से हम उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गुंजाइश है कि उसके साथ हम जन्म लें और उसके साथ एक फिर से ज़िंदगी हमारी शुरू हो। ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहानियों के रूप में जो सच्ची घटनाएं हैं उसके रूप में मैंने आपसे कही है, तो वो भी आपको वो डायरेक्टली ही बातें पता चल सकती है। लेकिन जितना मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि ये सारा जो अंत है वो सिर्फ दिख रहा है। और अभी आप कहेंगे दोस्तों कि वो मिलेंगे तब मिलेंगे या फिर मेरे मरने के बाद वो मिलेंगे तो फ़ायदा क्या है, या फिर अगले एक मैडम जी ने मुझे भी कहा था कि अगले जन्म में अगर वो मिलेंगे तो फिर से नए रिश्ता ये शुरू हो जाएगा। तो आज जो हमारा बिछड़ा हुआ जो दुख है उसको हम किस तरह से संवारें। तो मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, ये जो जीवन है, ये जो जीवन के जो रूल है, जो नियम है, इसको हमें समझना महत्वपूर्ण है। जैसे भगवद गीता में कहा गया था कि इस शरीर को दोस्तों अगर देखा जाए तो जैसे मैं आपको एक बात कहता हूँ कि एक बच्चा जिसके बड़े बड़े सपने हैं वो स्कूल में है, स्कूल में उसने 10 साल निकाले, पहली से 10वीं वो एक स्कूल में था
और ऐसे वक्त में उसके बड़े बड़े सपने हैं, हाँ उसको कुछ बड़ा बनना है। ऐसे वक्त में मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि एक ज्ञानी इंसान है समझो, उसको वो उस बच्चे से प्यार कर रहा है, तो वो बच्चा समझो ये कह रहा है कि मेरे गुरुजी बहुत बड़े बड़े सपने हैं, मुझे दुनिया में बहुत कुछ अच्छा करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जो बेचारे दुखी लोग हैं उनके लिए। लेकिन गुरुजी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं जिस स्कूल में 10 साल सीखा, वहाँ से जो स्कूल है वो मुझे छोड़कर जाते समय बहुत दुख हो रहा है, या फिर मुझे नहीं हो रहा ये सारी चीज़ें सहन करना, मुझे बहुत दुख हो रहा है मेरे स्कूल को छोड़ते जाते समय। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खुद मैं जब कॉलेज में, मैंने 2 साल ही काटे थे, लेकिन मैं आज भी जब मेरे कॉलेज को देखता हूँ तब आंसू आ जाते हैं कि कितने मेरे दोस्त करीब थे, या फिर वो कितने धुन सुहाने थे वगैरह। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक इसलिए आपको उदाहरण कह रहा हूँ कि एक ऐसा लड़का जो स्कूल से छोड़ते जाते समय उसको बहुत बुरा लग रहा है, तो ऐसे वक्त में वो गुरुजी क्या कहेंगे कि ये जीवन का एक हिस्सा है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें छोड़कर, कुछ एक वक्त आया था कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण थी, वो तब तुम्हारे जीवन में आई, लेकिन इसके आगे तुम्हें अब फिर से एक नया पड़ाव वहाँ पर शुरू होगा, नया कुछ कार्य शुरू होगा, नया जीवन तुम्हारा शुरू होने वाला है। तो इस वजह से तुम इन सारी चीज़ों को मत देखो। अगर भगवद गीता के लिहाज से हम देखा जाए तो इस शरीर को हमारे वस्त्र की तरह देखा जाता है। जैसे जो वस्त्र होता है वो अगले दिन निकालना ही पड़ता है, कितना भी मेरा समझो शर्ट है, मेरी पैंट है, कितनी भी वो अच्छी हो, मेरा कार्य समाप्त होने के बाद वो मैं निकालूंगा और अगले दिन नए कपड़े डालूंगा। ये सृष्टि का नियम है दोस्तों। मुझे भी पता है यहाँ पर बुरा लगेगा, लेकिन जितना हो सके हमें अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। मैं आपको पूरी दावे के साथ कह रहा हूँ दोस्तों कि फिर से वो जो हमारे अपने लोग हैं वो हमें ज़रूर मिलेंगे, हम उनके साथ एक बहुत अच्छी ज़िंदगी ज़रूर बिता पाएंगे। और मैं आपको दिल से कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम मतलब आत्मलोक में इतनी अच्छी जगह पर उनके साथ रहेंगे कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण ये है दोस्तों जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना। ये जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों वो हमारे जीवन का पूरा सार्थक कर सकती है। मैंने हाल ही में मैं आपको एक कहानी बताई थी कि जहाँ पर उसकी माँ अपनी बेटी के लिए बहुत दुखी थी, तब उसको अपनी बेटी का कुछ भी मतलब दृष्टांत वगैरह नहीं दिखा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसको लगा कि उस अपने परिवार पर वो ध्यान नहीं दे पा रही ठीक से, और इस वजह से वो अपने जीवन में उसने आगे बढ़ने की कोशिश की। और तब उसके बेटे ने उसको सपने में कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जीवन में अब आगे बढ़ रही हो। ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें बहुत कुछ सिखा रही है दोस्तों कि अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है, ना कि इन सारे दुख में ही हमें अटकना है दोस्तों। जैसे उस स्कूल के बच्चे का मैंने आपको उदाहरण दिया कि हाँ पता है कि उसको बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी उसके भविष्य के लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण थी। अब आप ये कहेंगे कि मेरा साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन ये मेरे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण हो गई चीज़? तो इसका आंसर दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आत्मा दे सकती है। मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि आप जवाब दीजिए, ऐसा मेरे साथ क्या हुआ। मैं आपको ठीक से कह रहा हूँ और पूरी दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हुई ये मैं और या फिर और कोई नहीं बता सकता। आपको एक आपका मार्गदर्शक बता सकता है, लेकिन उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल है। और आजकल जितना मैंने देखा है तो फ्रॉड ही ज़्यादा करने वाले हैं, कुछ भी कहेंगे और आपको पैसे मांगेंगे, ऐसे ही लोग हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ध्यान करेंगे, अगर आप खुद पर मतलब एक कहते हैं ना कि दिल की आवाज़ आप सुनने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए जितना मैंने देखा है बहुत ही ज़्यादा एकाग्रता और मन पे कंट्रोल होना बहुत महत्वपूर्ण है। और जितने लोग मैंने आज तक देखे तो मेरे खुद का भी मतलब हम स्ट्रेस में होते हैं, दुख में होते हैं, तनाव में जीवन जीते रहते हैं, तो इस वजह से वो जो कहते हैं ना कि वो एकाग्रता बहुत मुश्किल है हमें पाना। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों कि जितना हो सके जीवन में आगे बढ़ना। मुझे भी पता है बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम जीवन में आगे बढ़ के क्या करें, आगे हमारे जीवन में कुछ अच्छा होकर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अच्छा होने के लिए नहीं, लेकिन कम से कम कर्म करने के लिए आगे बढ़ना। जितना हो सके आप मतलब जीवन में आगे बढ़ना। प्लीज़ दोस्तों, मैं आपको सच कह रहा हूँ, आपके जो अपने हैं, अगर आप अपनों के बिछड़ने से वजह से अगर दुखी हो तो वो भी आपसे यही कहेंगे कि आप जीवन में आगे बढ़े। जितना हो सके खुशियाँ जाने दो, लेकिन एक समाधान की जीवन से जीने की कोशिश करें। जो दुख है उसके बारे में बार बार विचार ना करें। जितना हो सके जीवन में आगे बढ़े। जो भी चुनौतियों का सामना हमारे आत्मा ने करने का चयन किया है, उसको जब हम सफलतापूर्वक पार करेंगे तो अब हमारे अपनों को बहुत खुशी मिलेगी कि आपने अपने जीवन में हार नहीं मानी और बहुत ही अच्छे से अपने जीवन बिताया। लेकिन इसके लिए जीवन में आगे बढ़ के हमें उस मकाम तक पहुंचना है जो हमारे आत्मा का डेस्टिनेशन है, जो आखिरी स्थान है, जो ईश्वर का कदम है ना दोस्तों, वहाँ पर हमें पहुँचना है और हमेशा उस ईश्वर में एक रूप हो जाना है। और एक ऐसा जीवन उसके बाद हमारा शुरू होगा कि वहाँ पर से हमें पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर हम आना चाहिए दुनिया के कल्याण के लिए या फिर निचले स्तर के आत्माओं को मार्गदर्शन करने के लिए, तो वो भी कार्य हमसे ज़रूर
ज़रूर होगा, लेकिन आप प्लीज़ दोस्तों जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपके लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं जाने दो, लेकिन आपके जो सच्चे अपने हैं, जो आपको शायद आज आपके साथ होंगे या फिर नहीं होंगे, कम से कम उनके लिए आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। इससे वो हमेशा आप पर गर्व करेंगे। दोस्तों आज की इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।